तो चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो, रेडियो की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। You probably know the story of Sanjay in the Mahabharata who described the war to Dhritarashtra who could not see. आपको संजय की कहानी तो याद होगी। उन्होंने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनाया था क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। Sanjay could see the war with his Divya Drishti or his divine eyes. Probably you can call Sanjay as the first radio broadcaster. संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध को बिना रणभूमि में गए देख सकते थे। आप संजय को पहले रेडियो प्रसारक के रूप में मान सकते हैं। महाभारत ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि महाभारत से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेंगी। सपोज यू आर इन अ फार फ्लंग एरिया नियर द हिमालयाज ऑन 26 जनवरी। मान लीजिए कि आप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन सुदूर हिमालय में हैं। You have a radio with you and you tune into the running commentary of the Republic Day parade. आपके पास एक रेडियो है और आपने गणतंत्र दिवस परेड का हाल सुनने के लिए उसे चालू कर लिया है। You would know exactly what is happening in राजपथ in Delhi. आप राजपथ नई दिल्ली पर इस दिन हो रही गतिविधियों को वहीं जान सकेंगे। The commentator, like Sanjay in the Mahabharata, will describe the details of the parade as you listen, your imagination takes you to the public day parade. अब देखिए, रेडियो कमेंटेटर जैसा महाभारत के संजय थे, परेड का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। इसे सुनने के साथ ही आपके मन में परेड की तस्वीरें अपने आप बनने लगेंगी। सो दैट इज रेडियो फॉर यू। तो यह आप रेडियो है जो आपको सब बताता है। Wherever you are, you can listen to the nearby radio station. आप जहां भी मौजूद हैं, पास के रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। You can listen to music, news and other programs. आप इस पर संगीत सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं तथा अन्य कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। Now that you have commercial radio stations, you can listen to round the clock chatting and music. अब सक्रिय वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन आपको संगीत तथा चैटिंग 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं। And if you tune into All India Radio, almost every hour you can listen to news and other programs. यदि आप आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो लगाते हैं या ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सुन रहे हैं तो हर घंटे समाचार तथा अन्य कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो चैप्टर है यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातों से परिचित हो जाएंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो प्रसारण की प्रक्रिया की व्याख्या सीखेंगे आप। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो प्रसारण की विशेषताएं सीखेंगे आप। एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो प्रसारण के विविध कार्य दायित्वों की पहचान कर सकेंगे आप। लिस्ट द लिमिटेशन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो प्रसारण की सीमाएं क्या क्या हैं आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जानेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आप पढ़ेंगे वो होगा टर्म्स यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण की शब्दावली। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.1 टर्म्स यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण की शब्दावली। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन द मीडियम ऑफ रेडियो। आइए सबसे पहले हम लोग वो शब्द देखते हैं, वो शब्दावली देखते हैं जो सामान्य रूप में रेडियो में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑडियंस, जनता,
द ग्रुप ऑफ पीपल whom रेडियो और मीडिया reaches for a particular program. लोगों का समूह जो किसी रेडियो या मीडिया कार्यक्रम का दर्शक या श्रोता या पाठक होता है। अब देखिए, कोई भी माध्यम हो, आपको रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ऑडियंस जनता तो लगेगा ही। लिसनर और लिसनर्स, a person or a group of people who form the target audience of radio programs. श्रोता, लिसनर, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी रेडियो कार्यक्रम का लक्षित व्यक्ति या समूह होता है, जो लोग सुनते हैं रेडियो। फिर होता है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है प्रसारण। A person who presents or announces programs over radio for the public. अब देखें, वो व्यक्ति जो कि लोगों के लिए, जो लोग रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट करता है या अनाउंस करता है। ब्रॉडकास्टिंग, any communication or transmission of any message or signal to the public through electronic apparatus. अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से जनता को संदेश या तथ्य देने की प्रक्रिया को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ट्यूनिंग इनटू रेडियो, रेडियो ट्यून करना। यू हैव टू स्विच ऑन योर रेडियो एंड ट्यून इनटू द स्टेशन यू वांट टू लिसन। अब देखिए, आपको अपना रेडियो ऑन करना होगा और जो स्टेशन आपको सुनना है वो रेडियो स्टेशन आपको उसका फ्रीक्वेंसी डालना होगा। जैसे 93.5 FM, फिर 98.3 FM, 104.2 FM, 107.8 FM, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर होता है लाइव ब्रॉडकास्ट, सीधा प्रसारण। It means a program being broadcast directly without any pre-recording or the sounds made at the moment of broadcast. अब देखिए, सीधा प्रसारण क्या होता है? इसका आशय होता है कि किसी कार्यक्रम का जब वह हो रहा है सीधे वहीं से प्रसारण, जैसे क्रिकेट मैच का होता है, पूर्व रिकॉर्डेड या संपादित अंश इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर है प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। द प्रोग्राम रिकॉर्डेड ऑन मैग्नेटिक टेप, फोनोग्राफिक डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग इट लेटर। अब देखिए, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम मतलब वह कार्यक्रम जो आप पहले से रिकॉर्ड करके रखें, बाद में प्रसारण के लिए कार्यक्रम को मैग्नेटिक टेप, फोनोग्राफिक डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर होता है स्क्रिप्ट, द रिटन कॉपी ऑफ द वर्ड्स टू बी स्पोकन ड्यूरिंग अ रेडियो प्रोग्राम। किसी रेडियो कार्यक्रम में बोले जाने वाले अंश का लिखित रूप स्क्रिप्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो, रेडियो के उद्देश्य। इन द फर्स्ट मॉड्यूल यू हैव लर्नड अबाउट द रोल ऑफ मास मीडिया। हमारे आगे के वीडियोस में जो आप पहला मॉड्यूल पढ़े थे उसमें आपने मास मीडिया, जन संप्रेषण माध्यमों की भूमिका के बारे में पढ़ा। There we were referring to different forms of mass media like the print media, newspaper, magazine, etc. and electronic media, radio, television, etc. These media have functions which are common. वहाँ आपने बहुत सारे माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी आदि के बारे में पढ़ा था। इनके कार्य वहाँ पर आपने पढ़े थे। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। ये जो चैप्टर है इस पर हम लोग रेडियो के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव यू हर्ड एन एडवर्टीजमेंट ऑन अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ सोप और शैम्पू? आपने किसी लोकप्रिय साबुन या शैम्पू का विज्ञापन तो अवश्य सुना होगा। क्या सुना है? What does it communicate? यह क्या संदेश देता है? Through that you have come to know about the brand name of the soap or shampoo. इसकी सहायता से साबुन या शैम्पू का ब्रांड नेम आपको पता चलता है।
you are informed or told that such and such a product is available in the market. आपको बताया जाता है कि यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध है. That advertisement would also tell you what benefits the brand offer. अब यह जो विज्ञापन है आपको यह भी बताता है कि उक्त उत्पाद की में क्या विशेषताएं हैं, ये आपके कैसे काम आएगा. ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं. द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट मेक्स एन अनाउंसमेंट ऑन रेडियो दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई इन योर विलेज और टाउन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सो यू गेट रेडी टू फेस दिस सिचुएशन. आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं. जल आपूर्ति विभाग रेडियो के माध्यम से एक घोषणा करता है कि कल सुबह आपके गांव या आपके इलाके में पानी नहीं आएगी. आप इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और अ मैसेज ऑन रेडियो टेल्स यू दैट द फॉलोइंग संडे इज पोलियो इम्यूनाइजेशन डे. इफ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड इन योर होम, with that information you received through radio, you decide that the child should be taken to be given polio drops. अब देखिए, इसी तरह रेडियो के ज़रिए आपको पता चलता है कि आने वाला रविवार पोलियो रविवार है. अगर आपके घर में 5 साल तक का कोई बच्चा है तो यह सूचना पाकर आप निर्णय लेंगे कि रविवार को उसे पोलियो खुराक पिलानी है. आगे देखिए. You might have heard rural programs on agriculture on radios. Experts who take part in that program may explain what precautions are to be taken for a crop during a particular season. You learn to do a particular agricultural practice using that information. आपने रेडियो पर कृषि आधारित ग्रामीण कार्यक्रम भी सुने होंगे. कार्यक्रम में विशेषज्ञ किसी मौसम में किसी फसल विशेष के उत्पादन में बरती जाने वाली सावधानियां भी बताते हैं. इस जानकारी का उपयोग कर आप खेती के बेहतर तरीके कर सकते हैं. Now think of 3 examples given above. In the first case, you come to know about the availability of a particular brand of soap or shampoo. It is for you to decide what you want to do with that information. It just informed you. ऊपर दिए गए 3 उदाहरणों पर विचार करें. पहले उदाहरण में आप किसी साबुन या शैम्पू के ब्रांड विशेष की जानकारी पाते हैं. यह केवल सूचना है. यह आपको निर्धारित करना है कि सूचना का उपयोग आप किस तरह से करते हैं. In the second and third examples of the announcements of water supply and polio immunization also, you are given information. You would agree that this information is of great use. अब देखिए, जल पूर्ति तथा पोलियो दवा संबंधी दूसरी और तीसरी घोषणाओं में भी आपको सूचना दी गई है. आप इन सूचनाओं को उपयोगिता के से सहमत होंगे क्योंकि ये ज़रूरी ज़्यादा है. आगे देखिए. When it comes to the fourth example of a particular agricultural practice, the information can educate a farmer who has no formal education or training in agriculture. चौथा उदाहरण कृषि को सही तरीके से संपादित करने से जुड़ा है. यह सूचना किसी किसान को शिक्षित कर सकती है. उसके पास खेती का कोई औपचारिक प्रशिक्षण या शिक्षा नहीं है, लेकिन इस जानकारी से वह बेहतर तरीके से खेती कर सकता है. Let us take an example of Gyanvani. This is a radio station through which educational programs are broadcast for the benefit of learners. ज्ञानवाणी का उदाहरण भी सामने है. यह आकाशवाणी का एक रेडियो चैनल है जिससे विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है. Now, what do you understand from these examples about the role or functions of radio? इन उदाहरणों से आपने रेडियो के कार्य या भूमिका के बारे में क्या जाना?
फर्स्टली, रेडियो इन्फॉर्म्स। प्रथम, रेडियो हमें सूचित करता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से लोग रेडियो, यहाँ पे एक रेडियो मशीन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और वो रेडियो मशीन ये है, इस तरह से होता है। आजकल तो मोबाइल में भी रेडियो मशीन होता है, तो लोग बैठ के रेडियो गांव में इस तरह से सुनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिसनिंग टू रूरल रेडियो इन अ रूरल सेटिंग, ग्रामीण परिवेश में रेडियो सुनते हुए लोग। अब देखिए, और रेडियो हमें क्या करता है? रेडियो, सेकेंडली, रेडियो एजुकेट्स। दूसरा, रेडियो हमें शिक्षित करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लोग, बच्चे हैं, ठीक है, एक टीचर भी है, बोर्ड भी नज़र आ रहा है, और रेडियो से वो लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, रेडियो स्टेशंस ब्रॉडकास्ट फिल्म सॉन्ग्स। डोंट यू ट्यून into film songs on radio for entertainment? Even the casual comments and announcements on radio entertain us. रेडियो केंद्र हमें फिल्म संगीत सुनाते हैं। क्या आप मनोरंजन के लिए रेडियो पर फिल्मों के गाने नहीं सुनते? यही नहीं, हल्की फुल्की टिप्पणियाँ तथा उद्घोषणाएं भी हमारे मनोरंजन करती हैं। सो रेडियो ऑल्सो एंटरटेन्स। लोग जब गाड़ी चलाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब लोग रेडियो लगा लेते हैं, तो वो आसान से एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं, क्योंकि टाइम पास हो जाता है। लोग गाने सुनते हैं, बहुत लोग उसके साथ गाने गाते भी हैं। पीपल ट्यून इन टू रेडियो बेसिकली फॉर दीज थ्री थिंग्स, फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। लोग मुख्य रूप से सूचना पाने के लिए, शिक्षा के लिए तथा मनोरंजन के लिए रेडियो सुनते हैं। एज रेडियो इज नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, रेडियो कंटिन्यूज टू बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब देखिए, रेडियो जो है वो खर्चीला माध्यम नहीं है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का एक आसान सुलभ साधन है। Those who cannot read or write or cannot see listen to radio news for getting informed about what is happening around them. ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते तथा देख नहीं सकते, रेडियो समाचार के माध्यम से दिन प्रतिदिन हमारे आसपास हो रही घटनाओं से परिचित रहते हैं। However, the three objectives of radios are interrelated. वैसे रेडियो के ये जो तीनों उद्देश्य हैं, यह एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो। रेडियो की विशेषताएं। रेडियो मेक्स पिक्चर्स। रेडियो घटनाओं का सटीक शाब्दिक चित्रण करता है। रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द रनिंग कमेंट्री ऑन रेडियो ऑफ द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड का उदाहरण तो आपको याद ही होगा, आगे के वीडियो में हम बताए थे। एज यू हर्ड द कॉमेंट्री, यू कुड विजुअलाइज और सी इन योर माइंड वॉट वॉज बींग डिस्क्राइब्ड। आपने जब आंखों देखा हाल सुना होगा, आपके मन में अपने आप पूरा का पूरा दृश्य उभर आया होगा। यू कुड एक्टिवली सी पिक्चर्स इन योर माइंड ऑफ द परेड even as you listen to the sound of bands playing patriotic tunes or the sound of marching and commands. You use your power of imagination as you follow the running commentary. अब देखिए, जब आपके कानों में देशभक्ति धुन बजाते बैंड या मार्च करने तथा कमांड के शब्द पड़े होंगे, तो आपके मन में उनकी तस्वीर भी बन गई होगी। जब आंखों देखा हाल सुनते हैं, तो शब्दों का अनुसरण करते हुए आपकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन सक्रिय हो जाती है और वर्णन के चित्र बनने लगते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्रिकेट मैच का भी आप रेडियो में अगर सुनेंगे, तो जैसे जैसे रेडियो आप सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने वो मैच हो रहा है। ध्यान से सुनने से लोग उसका इमेज बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। द स्पीड ऑफ रेडियो, रेडियो की गति। रेडियो इज़ द फास्टेस्ट मीडियम। रेडियो सबसे तेज माध्यम है। इट इज़ इंस्टेंट,
यह तत्कालिक माध्यम है, तुरंत हो जाता है। एज थिंग्स हैपन इन अ स्टूडियो और आउटसाइड, मैसेजेस कैन बी सेंट और ब्रॉडकास्ट। घटनाओं के स्टूडियो या बाहर घटित होने के साथ ही उनका विवरण रेडियो पर दिया जा सकता है। These messages can be picked up by anyone who has a radio set or receiver which is tuned into a radio station. अब इन संदेशों को हर वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके पास रेडियो है तथा उसने सुनने के लिए स्टेशन लगाया है। If you have a television set and cable or satellite connection, you may be using a remote to get your favorite channel. अगर आपके पास टीवी है तथा केबल या सैटेलाइट सुविधा है तो आप अपना पसंदीदा चैनल देखने के लिए रिमोट का बटन दबाते हैं। These days, if you have a satellite connection, you can also receive radio signals of various AIR station. आजकल आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो के विविध चैनल भी सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध हैं। अदरवाइज योर नॉर्मल रेडियो सेट गिव्स द मीटर और फ्रीक्वेंसी ऑन विच वेरियस रेडियो स्टेशंस ऑपरेट। ऐसा नहीं है तो आपके सामान्य रेडियो सेट पर लगे फ्रीक्वेंसी मीटर पर आपको अलग अलग रेडियो चैनल उपलब्ध किए गए हैं। यू आर ट्यून्ड into that station and listen to news that happened a few minutes earlier. अब देखिए, आप अपने रेडियो पर कुछ ही मिनट पहले घटी घटना का समाचार सुन सकते हैं। On the other hand, a newspaper gives you the previous day's news. Of course, television can also cover events instantly, but television is more complex medium where you need to light and cameras for any coverage. अब देखिए, दूसरी ओर समाचार पत्र आपको एक दिन पहले की घटना की जानकारी देता है। यह भी सच है कि टेलीविज़न भी आपको तुरंत समाचार उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसकी कवरेज के लिए लाइट और कैमरे की आवश्यकता पड़ती है। फिर है सिंप्लिसिटी ऑफ रेडियो, सरल माध्यम। Compared to all other media, radio is simple to use. As mentioned in the previous section, radio needs very simple technology and equipment. अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो का उपयोग करना आसान है। जैसे कि पहले के भाग में बताया गया है, रेडियो सरल प्रौद्योगिकी, सिंपल टेक्नोलॉजी तथा उपकरण, इक्विपमेंट की मांग करता है। रेडियो इज इनएक्सपेंसिव, रेडियो सस्ता माध्यम है। एज इट इज सिंपल, इट इज ऑल्सो अ चीपर मीडियम। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड अ स्मॉल रेडियो कैन बी बॉट फॉर एज लो एज अ प्राइस एज से 50 रुपीज़। रेडियो एक सस्ता माध्यम है। आसान होने के साथ साथ रेडियो सस्ता माध्यम भी है। रेडियो कार्यक्रम निर्माण की लागत कम है तथा एक काम करने लायक रेडियो मात्र 50 रुपये में आप खरीद सकते हैं। रेडियो डज नॉट नीड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। रेडियो को बिजली की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लिसन टू रेडियो यूजिंग ड्राई बैटरी सेल्स इवन इफ यू डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई और अ जनरेटर। So, in a country like ours, where electricity has not reached everywhere, radio is a great blessing. रेडियो को बिजली की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिजली के जनरेटर की सुविधा नहीं है, फिर भी आप बैटरी सेल की सहायता से रेडियो सुन सकते हैं। हमारा देश जहां हर जगह बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है, रेडियो एक वरदान की तरह है। आगे देखिए, अ रेडियो रिसीवर इज पोर्टेबल। रेडियो का रिसीवर पोर्टेबल होता है, मतलब डोंट यू मूव योर रेडियो सेट एट होम फ्रॉम द लिविंग रूम टू द किचन और एज यू गो आउट समवेयर। यू कैन नॉट डू दैट very easily with television. This facility of moving an object, which is called portability, gives radio an advantage. These days, if you have a car and a radio in it, you can listen to it as you drive or travel.
Can you think of watching television when you drive? रेडियो रिसीवर पोर्टेबल होता है। क्या आप अपना रेडियो सेट घर में बैठक से उठाकर किचन में या जहां आप जाते हैं वहां नहीं ले जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह अपना रेडियो नहीं लेते आते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के साथ आप आसानी से ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुलभता को पोर्टेबिलिटी कहते हैं, जो रेडियो की विशिष्टता है। आजकल तो आपके पास अगर कार है तो उसमें रेडियो लगाकर गाड़ी चलाते समय भी आप आराम से इसे सुन सकते हैं। क्या आप गाड़ी चलाते समय टेलीविज़न देख सकते हैं? कभी मत करिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। One does not have to be literate to listen to radio. Unless you are literate, you can't read a newspaper or read a caption or text on television. But for listening on radio, you need not to be literate at all. You can listen to programs or news in any language on the radio. रेडियो सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अक्षर ज्ञान आवश्यक नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो न ही आप अखबार पढ़ सकते हैं और न ही आप टेलीविज़न पर प्रदर्शित शीर्षक या वाक्य पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप रेडियो पर कार्यक्रम तथा समाचार किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए। For a majority of Indians in the rural areas, radio is the only source of news and entertainment. Radio news can be heard anywhere using an inexpensive receiver. Even the most economically backward section can afford to use the medium of radio. अब देखिए, गांव में रहने वाले अधिकांश भारतवासियों के लिए रेडियो समाचार तथा मनोरंजन का इकलौता माध्यम है। रेडियो पर समाचार एक सस्ते रिसीवर की सहायता से कहीं भी सुने जा सकते हैं। समाज का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा तबका भी रेडियो का खर्च वहन कर सकता है। रेडियो इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट. It provide healthy entertainment to the listeners. रेडियो मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। There is plenty of music of different types available to people. इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। The popular types of music are classical, light, डिवोशनल, फोक एंड फिल्म म्यूजिक। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भक्ति, लोक तथा फिल्म संगीत रेडियो पर उपलब्ध संगीत के लोकप्रिय प्रकार हैं। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.4 लिमिटेशंस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो प्रसारण की सीमाएं। So far we have learnt about the main strengths of radio as a medium of mass communication. Now let us understand the limitation of radio. अभी तक हमने जन माध्यम के रूप में रेडियो की शक्ति के बारे में जाना। आइए अब इसकी सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। A one chance medium, दोहराव की सुविधा नहीं होती है। आप रेडियो में जो चीज़ सुनते हैं आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, 2 बार नहीं सुन सकते, ठीक है? इस चीज़ में आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ता है रेडियो। When you read a newspaper, you can keep it with you and read it again. यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं और वापस पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। You have the printed word there and unless the paper is destroyed, it will remain with you. आपके पास प्रिंटेड वर्ड्स हैं, मुद्रित सामग्री है, तथा जब तक समाचार पत्र नष्ट नहीं होगा यह आपके पास ही रहेगा। Suppose when you read a news item, you do not understand the meaning of certain words. मान लीजिए जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आए। You can refer to a dictionary or ask someone who knows to find out the meaning. ऐसे में आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं अथवा किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं। Now think of radio.
अब रेडियो को देखिए। सपोज यू आर लिसनिंग टू अ न्यूज बुलेटिन इन इंग्लिश एंड यू हियर वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप अंग्रेजी में समाचार सुन रहे हैं तथा कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने सुने लेकिन आपको वह समझ में नहीं आए। कैन यू रेफर टू अ डिक्शनरी और आस्क समवन एल्स फॉर द मीनिंग? क्या आप शब्दकोश की सहायता ले पाएंगे या किसी से पूछ पाएंगे? इफ यू स्टॉप टू डू दैट यू विल मिस द रेस्ट ऑफ द न्यूज। यदि आप ऐसा करने के लिए रुकते हैं तो बाकी समाचार निकल जाएगा। You have to understand what is being said on radio as you listen. जो भी आप सुन रहे हैं उसे आपको तुरंत समझना होगा। You have only one chance to listen. आपके पास सुनने का एक ही मौका होता है। What is said on radio does not exist any longer unless you record it. अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो रेडियो पर जो प्रसारित हो रहा है वो शब्द ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता है। The words have momentary life. शब्दों की उम्र बहुत कम होती है। After it is spoken, it disappears, unlike a newspaper or a printed book. अब देखिए, समाचार पत्र या पुस्तक के विपरीत जो शब्द रेडियो में बोल दिया जाता है वो तुरंत चला जाता है। So that is one of the greatest limitation or weaknesses of radio. यह रेडियो की बहुत बड़ी सीमा या कमज़ोरी है। इट्स अ मोमेंट्री नेचर और टू पुट इट डिफरेंटली, रेडियो इज़ अ वन चांस मीडियम। अ लिसनर हैज़ जस्ट वन चांस टू रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट। इसका यह तात्कालिक चरित्र रेडियो को ऐसा माध्यम बनाता है जिस पर दोहराव की सुविधा नहीं होती है। श्रोता के पास सुनने और समझने का बस एक ही मौका होता है। हालांकि अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों को बार बार बोला जाता है, लेकिन न्यूज़ तो बार बार नहीं बोला जाता है ना। रेडियो हैज़ नो विजुअल इमेजेस। रेडियो पर चित्र नहीं दिखाए जाते हैं। लेट अस कंसिडर अ न्यूज़ आइटम ऑन रेडियो एंड द सेम आइटम ऑन टेलीविजन। आइए अब हम एक समाचार का विवेचन करें जो कि रेडियो तथा टीवी दोनों पर प्रसारित हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ अबाउट द डिवास्टेटिंग साइक्लोन नरगिस दैट हिट म्यांमार इन May 2008। समाचार विध्वंसक चक्रवात नरगिस के विषय में है जिसने मई 2008 में म्यांमार में तबाही मचाई। Radio news talked about the intensity of the cyclone, the number of deaths, details about property destroyed, etc. अब देखिए, रेडियो समाचार हमें चक्रवात साइक्लोन की भीषणता, इंटेंसिटी बताती है, हताहतों की संख्या बताती है, कितने लोगों की मृत्यु हुई ये बताती है, संपत्ति को हुआ नुकसान आदि का विवरण बताती है। However, in the case of television, it showed the actual cyclone hitting the country, visuals of properties destroyed, rescue operation and many more details which could be seen. अब देखिए, टेलीविजन समाचार के संदर्भ में चक्रवात वास्तव में किस तरह से आ रहा है, जान माल को हुआ नुकसान, राहत तथा बचाव कार्य तथा अन्य संबंधित चित्र देखे जा सकें। ठीक है। नाउ कंपेयर द टू। अब दोनों में तुलना कीजिए। अ नेचुरल डिजास्टर लाइक अ साइक्लोन व्हेन सीन ऑन टेलीविजन इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू हियर ऑन रेडियो। अब देखिए, बोल रहा है चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा रेडियो पर सुनने के बजाय टीवी पर दिखती है तो समाचार ज़्यादा प्रभावी होता है। इट इज सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। कहा भी गया है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों की ताकत रखती है। इट इज ऑल्सो सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग। यह भी कहा गया है कि देखी हुई बात पर ज़्यादा विश्वास होता है। सो व्हेन यू सी समथिंग it is more believable than what you hear. So having no visuals is a major limitation of radio. अब देखिए, अतः आप जो देखते हैं उस पर
सुनने से ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए चित्र देखने की असमर्थता रेडियो की बहुत बड़ी कमी है। रेडियो में आप सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं। मैसेजेस ऑन रेडियो आर इजीली फॉरगॉटन। रेडियो पर प्रसारित संदेश जल्द ही हम लोग भूल जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग विजुअल्स लीड टू अनदर लिमिटेशन ऑफ रेडियो। चित्र नहीं दिखा पाने की रेडियो की कमी एक और सीमितता उजागर करती है। What is seen is often remembered and may remain with us. जो हम देखते हैं वह अक्सर याद रहता है तथा कुछ तो बात समय बाद तक याद रहता है। For example, if you have seen the fine visuals of the Taj Mahal in Agra, it will remain in your memory. उदाहरण के लिए, यदि आपने ताजमहल के सुंदर चित्र देखे हैं तो यह आपके यादों में बना रहेगा। बट वॉट यू हियर इज नॉर्मली फॉरगॉटन फास्ट। लेकिन आप जो केवल सुनते हैं उसे जल्द ही भूल जाते हैं। प्रोबेबली यू मे रिमेंबर वॉट यू हैव हर्ड इन अ क्लासरूम इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी कक्षा में कुछ रोचक बात सुनी होगी और वह आपको याद होगा। आपके जीवन की कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपने किसी से सुनी हैं और वो घटना आज भी आपको याद है, पर ये सभी घटनाओं के संग नहीं होता है। बट कैन यू रिकॉल ऑल द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन यू हर्ड ऑन रेडियो? लेकिन आप सुने हुए रेडियो समाचार के सभी मुख्य अंश या हेडलाइन दोहरा सकते हैं? नॉर्मली यू डोंट. So this is another limitation of radio. Messages heard on radio are easily forgotten. सामान्यतः आप ऐसा नहीं कर सकते, अतः यह रेडियो की एक और सीमितता है, लिमिटेशंस है। रेडियो पर सुने संदेश जल्द ही हम लोग भूल जाते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ अनाउंसर। अब देखिए, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उनका कमज़ोर प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटर्स और पार्टिसिपेंट्स इन अ रेडियो प्रोग्राम कैन बी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग दैट इट कैन रिजल्ट इन लिसनर्स स्विचिंग ऑफ देयर रेडियो सेट्स। सो लिसनर्स इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस आर प्रेजेंटेड। अगर रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता या उसमें भाग लेने वाले लोगों की प्रस्तुति बोर करने वाली है या अनाकर्षक हुई तो श्रोता रेडियो सेट बंद कर सकता है या रेडियो चैनल चेंज कर सकता है। श्रोता की रुचि इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना या संदेश कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। हम लोग ये करते हैं, जब हम लोग रेडियो सुनते हैं तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग चैनल चेंज कर देते हैं या तो हम लोग रेडियो ही बंद कर देते हैं। टीवी में भी यही होता है, जब हम लोग न्यूज़ सुनते हैं या मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं तो अगर हम लोग के अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग उस चैनल को ही बदल देते हैं या तो टीवी बंद कर देते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट आर ऑफ नो यूज टू पीपल हु हैव नो सेंस ऑफ हियरिंग, स्पेशली दोज विथ हियरिंग डिसेबिलिटीज। रेडियो प्रसारण उन लोगों के लिए किसी मतलब का नहीं है जो सुन नहीं सकते, क्योंकि जो लोग बहरे हैं, सुन नहीं सकते, उनके लिए रेडियो किसी काम का नहीं है।